फ्रेशर्स के लिए पोस्ट आई है आपकी, जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो बेहतरीन पोस्ट है, यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी है। यहाँ पर आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाओगे। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है, कोई भी ईमेल ऑफलाइन का झंझट नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। कोई फीस नहीं देनी ऑनलाइन फॉर्म भरने की, ये काफी अच्छी बात है। कोई एग्जाम भी नहीं होगा ज्यादा इसमें। तो वैकेंसी की जो पोस्टिंग होगी, वर्क लोकेशन वो रहेगा हेडक्वार्टर्स ऑफिस न्यू दिल्ली। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली में आपका होगा, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली में आपकी पोस्टिंग होनी है। ठीक है, ओके। और लास्ट डेट जो है फॉर्म की वो आपकी 31 मार्च है लास्ट डेट यहाँ पर। ठीक है, और 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन इसमें होगा, राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3। उसकी बाद भी अभी करेंगे, और जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो भी हम देख लेते हैं। मैंने आपको बता दिया, पोस्टिंग आपकी न्यू दिल्ली होगी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से वैकेंसी है। और अभी देखते हैं और क्या चीजें। देखो, जो सैलरी है, रेम्यूनरेशन पर मंथ, वो 60,000 रुपए पर मंथ आपको दिया जाएगा। 60,000 पर मंथ आपको इसमें मिलेगा इन हैंड सैलरी। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो क्वालिफिकेशन में सिंपल क्वालिफिकेशन है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। देखो, वाईपी की जो पोस्ट यंग प्रोफेशनल की वो ऑलवेज कॉन्ट्रैक्ट पे ही आती है, लेकिन हाँ, अगर एक बार यंग प्रोफेशनल बन जाओगे, 2-3 साल काम कर लोगे, उसके बाद आपका सीवी हर जगह शॉर्टलिस्ट होगा। मान के चलना मेरी बात, क्योंकि बेहतरीन स्किल्स आप सीख पाओगे यहाँ पर। तो इनका जो है जनकपुरी न्यू दिल्ली में यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग होनी है। तो आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे इसके लिए। यहाँ पर देखो 15 पोजीशन है, ठीक ठाक पोस्ट है, टोटल पोस्ट है 15। ठीक है, जो यहाँ पर SC ST OBC को रिजर्वेशन नहीं चलता। आप ओपन फॉर्म भरोगे, 15 पोस्ट है। अब यंग प्रोफेशनल सेल बी इंगेज, स्टार्टिंग जो जॉब लगेगी वो 1 साल की रहेगी आपकी। 1 साल के बाद अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक रहता है, और सभी का ठीक रहेगा परफॉर्मेंस इसमें, तो उसके बाद आपकी जॉब को 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। मतलब टोटल 4 साल आप इसमें काम करोगे, और अच्छा है 4 साल काम करना है। ठीक है, इसमें एज की बात करूं, एज यहां पर थोड़ी कम कर दी इन्होंने, बिटवीन 21 मिनिमम और 26 मैक्सिमम एज मांगी। 21 से 26 साल एज है यहां पर। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो सिर्फ ग्रेजुएशन करा है, अप्लाई कर सकते हो। और अच्छा, आपने ग्रेजुएशन रेगुलर करा हो यहाँ पर। ठीक है, अगर आप डिस्टेंस से कराए, आपने इग्नू से कराए, ओपन से कराए, तो आप एलिजिबल नहीं हो फिर यहाँ पर। वैसे हमेशा मिनिस्ट्री में एलिजिबल रहते हैं, बट हाँ, ये मिनिस्ट्री के अंदर संस्कृत यूनिवर्सिटी की फॉर्म है, तो उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि रेगुलर डिग्री ही अप्लाई कर पाएगा। और अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिल सकती है, बट नॉट मैंडेटरी, डिजायरेबल है एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। ठीक है, ओके। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी आपका रेगुलर किसी भी स्ट्रीम में, और साथ में अगर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से है तो आपको मे बी प्रेफरेंस मिल जाए। एक्सपीरियंस मांगा नहीं है, डिजायरेबल में साफ से लिख दिया गया है। और अगर ग्रेजुएशन के साथ अगर आपने मास्टर्स करा है, सपोज आपका ग्रेजुएशन डिस्टेंस में है और आपने मास्टर रेगुलर करा है, तो फिर आप भर लो। लेकिन अगर ग्रेजुएशन भी डिस्टेंस है, मास्टर भी डिस्टेंस है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। दोनों में से कोई एक आपने करा हो, ठीक है, और दोनों में से एक आपने रेगुलर करा हो। अगर आपने ग्रेजुएशन करा रेगुलर तो एलिजिबल हो, अगर आपने मास्टर्स करा रेगुलर किसी भी सब्जेक्ट में तो भी आप एलिजिबल हो। और एक्सपीरियंस यहाँ पर भी डिजायरेबल बट नॉट मैंडेटरी। और हाँ, अगर आप एक्सपीरियंस लगाओगे अपने फॉर्म में, तो द एक्सपीरियंस ऑफ, देखो, इंटर्नशिप कोई ट्रेनिंग करिए तो उसका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता, पहले यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर साफ साफ लिखा है, देखो, मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इज डिजायरेबल। तो जो लिखा है मैं वही आपको बता रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ मैं एड ऑन नहीं कर रहा। ठीक है, डिजायरेबल मतलब होता जरूरी नहीं है। ठीक है, ओके। डिजायरेबल प्रोफेशनसी मगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर कंप्यूटर वगैरह आपके पास आपको आता है, आपको रिसर्च प्लानिंग आती है, डेटा आता है, डेटा संभालना आता है, मैनेजमेंट आता है आपको, तो हाँ, तब भी आप भर सकते हो। हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों की नॉलेज आपको होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर में आपकी पोस्टिंग होगी। 31 मार्च लास्ट डेट है। सिलेक्शन प्रोसेस देख लो, राउंड 1 में आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, जिसका लिंक यहाँ पर अभी दिया हुआ, दिखाऊंगा कैसे भरना है। ठीक है, राउंड 2 में आप ऑनलाइन टेस्ट दोगे। ये कोई एग्जाम नहीं है, पहली बात। ठीक है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, सिंपल, कोई रिटर्न एग्जाम वगैरह नहीं है। द ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी कंडक्टेड विद इन 15 डेज फॉर द लास्ट डेट। 31 मार्च लास्ट डेट है फॉर्म की। तो 15 अप्रैल या 16 अप्रैल को आपका ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें कुछ क्वेश्चन होंगे, लाइक थोड़ा रीजनिंग, थोड़ा मैथमेटिक्स, थोड़ा जीके, थोड़ा इंग्लिश, आपका एप्टीट्यूड की तरह थोड़े वो क्वेश्चन में, कोई रिटर्न एग्जाम वगैरह नहीं है। ठीक है, ओके। तो जब आप राउंड 2 क्लियर कर लोगे तो राउंड 3 आपका सिंपल सा है। राउंड 3 में आपका डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और साथ में राउंड 3 में आप एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाओगे, और ये बेसिक ही होता है। और आपका एक जीडी भी होगा, और लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा। ये सब आपके राउंड 3 के पार्ट है, और इसके बाद आपका फाइनल सेक्शन हो जाएगा। और हाँ, अगर आपने फॉर्म भरा है तो डेफिनेटली यहां पर आपको कॉल आएगी ही आएगी, क्योंकि आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो, कोई ऑफलाइन नहीं भरोगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे तो बताएंगे, नहीं, ऑनलाइन भरोगे तो आ जाएगा रिप्लाई। ठीक है, ओके।
और कोई आपकी क्वेरी होती है अगर फॉर्म भरने में, रजिस्ट्रेशन करने में, तो आप इस ईमेल आईडी पर अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, टर्म एंड कंडीशन देखो। टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे क्या है, हेडक्वार्टर ऑफिस 12 कैंपस यूनिवर्सिटी लोकेटेड कंट्री, यहाँ पर ये हो गया। और जो भी चीजें हैं आप यहाँ पर पढ़ सकते, सबसे यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। आराम से आप लोग इसको पढ़ लो, सब कुछ इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है वैकेंसी के बारे में। ये ऑनलाइन फॉर्म है, यहाँ पर जाओगे आप, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करो, रजिस्टर में क्लिक करोगे, ये फॉर्म खुल जाएगा, यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद रजिस्टर कर दोगे अपना फोटो वगैरह डाल के, उसके बाद यहाँ से आप लॉगिन करके अपना फॉर्म जो है वो बेसिकली भर सकते हो, आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के, ठीक है। और ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं नोटिफिकेशन का, और ऑनलाइन फॉर्म का भी आप फॉर्म भर लो, बेहतरीन वैकेंसी है। बाकी वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करो चैनल को। जल्द मिलते हैं अच्छी अपडेट में।